अगर किसी की सज़ा ख़त्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली के मामले पर दो आरा है। नैब केसेस में अगर ताहयात नाअहली की सख्त सज़ा है तो कत्ल की सूरत में कितनी नाअहली होगी। ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक कोई नया कानून भी आ चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कासिफ आइसीसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोट। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी कर दिए गए। बच्चे के साथ ज्यादती जैसे संगीन जुर्म की सजा भी 5 साल नाअहली है। जस्टिस सतर मिनल्ला। मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के पीटीआई को नोटिस के खिलाफ केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस नहीं सुन सकता। इलेक्शन कमीशन पीटीआई से बल्ले का निशान ले सकता है। काजी अनवर एडवोकेट के दलाइल ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। जस्टिस सतीक शाह के रिमार्क्स। पीटीआई 70% अवाम की नुमाइंदगी करती है। पीटीआई कभी इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी। कानून और पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए। अभी तक किसी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज नहीं किए। जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज लड़ी जा रही हैं। दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई। हमें नस्ली तासुबात से निकलकर पाकिस्तान को मुकद्दम रखना होगा। पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म किया जाएगा। हमें पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकालने के लिए अपना माइंड क्लियर रखना पड़ेगा। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और इदारों को मजबूत करना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी नहीं, बड़ा चैलेंज करप्शन है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैर शरई निकाह केस काबिल समात है या नहीं, फैसला महफूज। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समात। शिकायत कुनिंदा खावर मोनिका सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। खावर मोनिका का बयान देख लें, कुछ भी नहीं। कानून के मुताबिक शिकायत कुनिंदा के साथ 2 गवाह लाजिम हैं। क्या मेडिकल सबूत मौजूद हैं? जज कुदरतुल्लाह का इस्तफसार। एहतजाज और तोड़ फोड़ के 3 मुकदमात। साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। शाह महमूद कुरैशी को 2 मुकदमात में जमानत मिल गई। अदालत का 30-30 हज़ार रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। एटीसी के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समात की। शरीक मुल्जिमान की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। 5 दरख्वास्तें जमानत मंजूर की जा चुकी हैं। अदालत के रिमार्क्स। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना खन्ना में 2 और थाना बाराकहू में 1 मुकदमा दर्ज है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना खन्ना में 2 मुकदमा दर्ज हैं। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के चुनाव का मामला। कायदून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मुल्तान डिवीजन से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में मरीम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक। शफाफ इंतखाबात नजर नहीं आ रहे। इंतखाबात का वक्त पर नहीं, ठीक होना जरूरी है। इलेक्शन धांधली ज़दा हुए तो कबूल नहीं करेंगे। निगरान हुकूमत 15 साल हुकूमत का तसलसल है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध में शफाफ इंतखाबात का इम्कान नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी के सारे मुतालिबात पूरे हो जाते हैं जबकि हमारा कोई मुतालिबा तस्लीम नहीं होता। चीन पाकिस्तान के लिए अपनी मंडियां खोले, तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान चीन के साथ तिजारती खसारा कम करने के इक़दामात कर रहा है। सी पैक का फ़ायदा दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी को पहुंचना चाहिए। 2 तरफा तिजारत बढ़ने से अवाम को खुशहाली मिलेगी। निगरान वफाकी वज़ीर सनत व तजारत गौहर एजाज की चीन के नायब वज़ीर तजारत लीफी से मुलाकात। पाक चीन 2 तरफा तिजारत को बढ़ाने पर तबादला ख्याल।
हुकूमत IMF का एक और मुतालिबा पूरा करने के लिए तैयार। मौजूदा माली साल में लेवी टारगेट में 49 अरब रुपए का इजाफा। रवा साल पेट्रोलियम लेवी का हदफ 869 अरब से 918 अरब तक बढ़ाया जाएगा। 49 अरब रुपए के टैक्स इजाफे के लिए ऑर्डिनेंस लाए जाने का भी इम्कान। मुंतखब हुकूमत से पहले फी लीटर लेवी बढ़ाई तो ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना। और गजा में इसराइली जुल्मो सितम इंतहा को छू गया। गजा में हर तरफ चीखों पुकार। बमबारी से मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों फ़लस्तीनी तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दब गए। सहूनी फोर्सेस ने खान यूनिस से रफा जाने वाली सड़क भी तबाह कर दी। अस्पतालों और एम्बुलेंसेस पर भी हमले, 2 तिब्बी कारकुन शहीद। इसराइल ने जंगबंदी के खात्मे के बाद गजा में 3500 अहदाफ पर हमले किए। जंग के आगाज़ 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली अफवाज ने गजा में 22,000 अहदाफ को निशाना बनाया। शहदा की मजमूई तादाद 18,000 से ज़ायद।